Hello friends, welcome to our channel 59 code and welcome to our HTML complete course. So I hope you are enjoying this course and definitely you give us feedback in comment box through which we can improve this course more and more. हम लोग इस कोर्स को और इम्प्रूव कर सकते हैं आपके फीडबैक के द्वारा, तो आप लोग फीडबैक जरूर से दीजिए कमेंट बॉक्स में जाकर कि और क्या क्या परेशानियां आपको आ रही है कोर्स को कंप्लीट करते वक्त, ताकि हम लोग उसको रिजॉल्व कर सके और आप परेशानियों से मुक्त हो सके। तो ये हमारा हो गया लेक्चर नंबर 11 यानी कि ट्यूटोरियल नंबर 11। और इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, इसमें हम लोग पढ़ेंगे आई फ्रेम। आई फ्रेम बहुत ही इंपॉर्टेंट टैग है HTML में, उसका भी आप बहुत ही अच्छी तरह से यूज़ कर सकते हो अपने वेब पेज में, वेब पेज को डिज़ाइन करने में। तो उसमें क्या करने वाले हैं, कैसे कैसे क्या होगा, सारा भी हम लोग पढ़ेंगे। और पिछले वाले वीडियो में हम लोग देखे थे कि आप चैनल पे जाके प्लेलिस्ट एक्सेस कर लीजिए, वहाँ से सारा कैटेगराइज आपको 1 से लेके आपका अभी 10th तक अपलोड हो चुका है वीडियो, ठीक है। और ये 11th वाला आप देख रहे हो। तो क्या है कि आपने हम लोगों ने पिछले वाले वीडियो में क्या पढ़ा था, ऑडियो टैग क्या होता है, ऑडियो टैग को कैसे इम्प्लीमेंट किया जाता है एक वेब पेज पे, किसी भी एक्सटर्नल और इंटरनल ऑडियो का हम लोग कैसे इंपोर्ट कर सकते हैं HTML डॉक्यूमेंट में, ये सारा हम लोग पिछले वाले वीडियो में देखे थे। एंड इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं आई फ्रेम टैग। क्या आई फ्रेम टैग, तो चलिए ये वाला हमारा फोल्डर बन चुका है HTML कोर्स के फोल्डर में, फोल्डर लेक्चर नंबर 11 बना चुके हैं हम लोग। और यहाँ पे आते हैं और इसमें हमारे अपनी परंपराओं के अनुसार फिर से वही करेंगे, ओपन विथ कोड करेंगे। और ये विजुअल स्टूडियो कोड में ओपन हो चुका है। एंड यहाँ पे वेलकम पेज को हम लोग कट करेंगे। एंड देन अब यहाँ पे क्या करने वाले हैं, तो यहाँ पे हम लोग फिर वही करेंगे, एक पेज बनाएंगे index.html। और आप यहाँ पे बना सकते हो जस्ट से सपोज, चलिए ठीक है हम लोग यहाँ पे रीनेम कर लेते हैं। रीनेम करने के लिए आप इस पे F2 की प्रेस करना है कीबोर्ड में, और इस पर राइट क्लिक करके आप यहाँ से भी चेंज कर सकते हो रीनेम। और यहाँ पे दिखा भी रहा है आपको F2, तो यहाँ पे हम लोग इसको कर लेते हैं सिंपल सा आई फ्रेम, ठीक है, जिससे कि थोड़ा पहचानने में और आसानी हो जाए। एंड यहाँ पे फिर वही हम लोग करेंगे, और 1 का क्लिक कीजिएगा आप तो एक्सक्लेमेशन मार्क आएगा और इंटर। तो ये हमारा कोड स्निपेट खुल चुका है। एंड यहाँ पे टाइटल के अंदर हम लोग चेंज करेंगे सबसे पहला काम कि आई फ्रेम टैग इन HTML में आई फ्रेम टैग को हम लोग देखने वाले हैं। बॉडी के अंदर आ जाते हैं और कमेंट कर देते हैं आई फ्रेम टैग कमेंट, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, और सिंपल सा पहले हम लोग समझते हैं कि आई फ्रेम टैग क्या होता है। आई फ्रेम टैग क्या होता है, इंटरनल फ्रेम। आई फ्रेम टैग क्या होता है, तो आई फ्रेम टैग होता है बेसिकली वेब पेज विद इन वेब पेज, यानी आपका अपना वेब पेज में कोई दूसरा वेब पेज को डायरेक्टली ना लाए हुए इनडायरेक्टली आई फ्रेम टैग की हेल्प से हम लोग अपने वेब पेज में शो करा सकते हैं उसके वेब पेज को, और सारा कंट्रोल भी कर सकते हैं। तो ये होता है आई फ्रेम टैग की हेल्प से। यानी कि हम लोग एक और भाषा में बोल सकते हैं तो डॉक्यूमेंट विद इन एन HTML डॉक्यूमेंट विद इन HTML डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड आई फ्रेम टैग, ठीक है। एंड आई फ्रेम टैग का आप कैसे यूज़ करना है वो हम लोग देखते हैं, और क्या क्या इसका एट्रीब्यूट होता है वो भी हम लोग अभी देख लेते हैं साथ में ही। और यहाँ पे होता है आई फ्रेम टैग को लिखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, IFRAME आई फ्रेम, और जैसे ही इंटर करोगे तो ये टैग पूरा आ चुका है, ठीक है। अब ये थोड़ा एक्स्ट्रा आ गया, ठीक है, हम लोग अब भी इसको काट देते हैं, बाद में समझ लेंगे कि ये क्या होता है। ये तो सिंपल रहने ही देते हैं क्योंकि इसका तो सबसे पहले इंपॉर्टेंस है कि ये सारी चीज सोर्स हम लोग देंगे, और इसमें भी क्या करेंगे, और इसमें हो गया कि आपको एब्सोल्यूट सोर्स ही दोगे आप, है ना। और क्या दे सकते हो, रिलेटिव सोर्स भी दे सकते हो। अब रिलेटिव सोर्स कैसे देंगे, एब्सोल्यूट सोर्स कैसे देंगे, वो सारा भी हम लोग देखेंगे तुरंत। तो सबसे पहले हम लोग रिलेटिव सोर्स देते हैं, और रिलेटिव सोर्स देने के लिए यानी कि किसी कोई और वेब पेज कोई और डॉक्यूमेंट को अपने डॉक्यूमेंट में लाने के लिए सबसे पहले वो डॉक्यूमेंट होना चाहिए। तो हम लोग चलिए सबसे पहले एक बना लेते हैं index.html, ठीक है। और इसमें हम लोग सिंपल सा क्या करेंगे कि हम लोग कुछ कुछ चेंजेस कर लेते हैं आई फ्रेम ऐसे। और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, H1 के अंदर लिख देंगे दिस इज आई फ्रेम ऑफ योर प्रोजेक्ट, सिंपल, ठीक है।
अब यहाँ से क्या करेंगे, आई फ्रेम टैग को हम लोग ओपन कर लिए, लिख लिया आई फ्रेम टैग को। अब यहाँ पे ओपन कर लेते हैं अपना लाइव प्रीव्यू। अब देखिए जैसे हम लोगों ने आई फ्रेम टैग बनाया तो यहाँ पे एक छोटा सा फ्रेम टाइप का बना हुआ आ चुका है। जो नॉर्मल इसका विथ एंड हाइट फिक्स रहता है वो उतना में आ चुका है। अब जैसे ही हम लोग यहाँ पे करेंगे index.html तो ये देखिए क्या आ गया, दिस इज आई फ्रेम ऑफ योर प्रोजेक्ट। ये हम लोगों ने लिखा है index.html और इसको कहीं से हम लोगों ने लिंक नहीं किया है इसमें, इस वाले पेज में सिंपल सा आई फ्रेम टैग का यूज़ किया है और इसी में हम लोगों ने index.html लिख दिया है। यानी कि वो वाला पेज का पूरा जितना भी व्यूज़ है, सामने का व्यू, वो सारा आपका में उठ के आ चुका है। ठीक है, और चलिए इसमें हम लोग और बहुत सारी चीज़ें लिख लेते हैं और फिर देखिए कि क्या होता है। और ये क्या हुआ, ये इतना सारा अचानक से कैसे लिखा गया। ठीक है, तो ये भी देख लेते हैं, आपको बता देता हूँ मैं अभी। ये VS कोड का शॉर्टकट ट्रिक है। जैसे हम लोग पैराग्राफ लिखे, अब सपोज से इसमें हम लोग को लिखना है एक 20 वर्ड हमें इसमें लिखना है सपोज से, तो 20 वर्ड हम लोग लिखते रहेंगे, हाय राम इज अ गुड बॉय, तो बहुत लेट लगेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपल सा LOREM लॉरेम लॉरेम क्या लिखना है, LOREM लॉरेम और सटा के ही हमको लिखना है 20 लॉरेम 20। तो इससे जैसे इंटर करोगे तो आपका 20 वर्ड बन के आ जाएगा। जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, ऐसा करके 20 बन के आ जाएगा। ठीक है, अब आते हैं हम लोग आई फ्रेम में और यहाँ पे देखिए वहाँ पे जो भी कंटेंट है हम लोग स्क्रॉल करके देख सकते हैं सारा। ठीक है, अगले वाले पेज में। और एक चीज़ और कर सकते हैं, अब इसका कुछ एट्रीब्यूट हम लोग देख लेते हैं। अब जैसे इसका एट्रीब्यूट होता है हाइट, तो हाइट में क्या करेंगे हम लोग, सपोज से हाइट हम लोग 500 px दे दिए, तो ये क्या हुआ, इसका हाइट बड़ा हो गया है। ठीक है, और वीथ देते हैं, वीथ हम लोग दे देते हैं 500 px, तो वीथ भी बड़ा हो गया है बट 500 px देते हैं। अब हम लोग पूरा बॉडी के साइज देते हैं 100% इधर और 100% इधर, यानी कि पूरा ये बॉडी में आके फिक्स हो जाएगा। और अब नीचे क्यों नहीं आया पूरा 100%, क्योंकि वो CSS का खेला है, वो हम लोग CSS में सीखेंगे। बॉडी को भी हम लोग को मिनिमम हाइट देना होगा 100 VH, तो ये पूरा में व्यू हो जाएगा हमारा। ठीक है, और ये सब सारा हम लोग CSS में पढ़ेंगे, ये सब CSS का खेला है, ये सब सारा चीज़ CSS की चीज़ें हैं, तो हम लोग CSS में ही सीखेंगे अच्छे से। तो ये हो गया हाइट एंड हो गया वीथ, और फिर हम लोगों ने शुरू में ही देखा था। अब हम लोग एक और एट्रीब्यूट इसमें यूज कर सकते हैं जो कि होता है हमारा स्टाइल, STYLE। एंड स्टाइल के अंदर हम लोग फिर तो CSS का कुछ भी लगा सकते हैं। जैसे बॉर्डर हम लोगों ने लगाया 2px सॉलिड रेड, तो ये क्या हुआ, यहाँ पे इसका बॉर्डर आ चुका है 2px का रेड सॉलिड। और सॉलिड ये इसका मतलब क्या हुआ, इस सारा हम लोग देखेंगे CSS में। और थोड़ा सा और दिखाते हैं, डॉटेड, यहाँ पे लिखिए आप डॉटेड। डॉटेड में क्या हुआ, ये डॉट 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 इन्फिनिटी डॉट से बन चुका है ये पूरा एक रेक्टेंगल टाइप का, पूरा का डिव का जो है, या पूरा जो ये वाला हमारा आई फ्रेम है उसका बॉर्डर आ चुका है डॉटेड। तो चलिए, और ये और भी बहुत सारे चीज़ें होते हैं, जैसे डैश्ड होता है जिसमें कि डैश हो गया, तो ये CSS का हो गया। और इसमें क्या कर सकते हैं हम लोग, और भी कुछ लगा सकते हैं, ये तो फिर अपने हाथ में है ना, कि अपने हाथ में है। तो फिर यहाँ पे हम बॉर्डर रेडियस लगा सकते हैं, सपोज 30px, ये हमारा 30px का बॉर्डर रेडियस लग चुका है। बैकग्राउंड कलर लगा सकते हैं, कलर लगा सकते हैं, सारा चीज़ हम लोग लगा सकते हैं स्टाइल एट्रीब्यूट की हेल्प से। तो आई फ्रेम टैग में तो बेसिकली इतना ही चीज़ें हैं, बट हम लोग तो ये रिलेटिव भी हम लोग, चलिए यहाँ पे हम लोग मेंशन कर देते हैं रिलेटिव, रिलेटिव आई फ्रेम टैग। बट अब हम लोग क्या करने वाले हैं गाइस, तो अब हम लोग करेंगे एब्सोल्यूट आई फ्रेम टैग। एब्सोल्यूट हम लोग अब देखेंगे, उसके लिए हम लोग करेंगे आई फ्रेम। ठीक है, हाँ, और एक और एट्रीब्यूट देखिए, ये वाला हम लोग लगाना भूल गए, तो इसको भी हम लोग अभी देख लेते हैं। तो ये जो स्टाइल वाला है तो ये तो कॉमनली है, तो इसको हटा ही देते हैं। एंड ये वाला आया, तो ये देखिए इसका फ्रेम बॉर्डर है, तो यहाँ पे इसको क्या करना है, इसमें सिर्फ दो ही चीज़ होगा, या तो 0 या तो 1। 0 का मतलब हो गया यहाँ पे, जैसे हम लोगों ने 0 लिखा मतलब बॉर्डर नहीं देना है, 1 लिखा मतलब बॉर्डर देना है, और वो भी बॉर्डर सिंपल सा आई फ्रेम का जो बाय डिफ़ॉल्ट बॉर्डर है वही रहेगा। तो 0 और 1 दो ही चीज़ इसमें आप फ्रेम बॉर्डर में पास कर सकते हो। ठीक है, तो इसको हम लोग कमेंट कर देते हैं ये वाला।
आई फ्रेम को, एंड दूसरा आई फ्रेम हम लोग खोजते हैं और इसको अभी हम लोग हटा देते हैं क्योंकि इसका यूज़ है नहीं। और आई फ्रेम अब हम लोग एक्सटर्नल यूज़ करेंगे। जैसे अब हम लोग एब्सोल्यूट के लिए चलेंगे ब्राउज़र पे और वहाँ से लाएंगे लिंक। और चलिए सपोज से हम लोगों ने यहाँ पे विकीपीडिया को ओपन किया एंड ये रहा हमारा विकीपीडिया। अब इसको हम लोग वहाँ पे अपने आई फ्रेम टैग के हेल्प से अपने वेब पेज में एम्बेड करेंगे। तो यहाँ पे जैसे ही हम लोग आएंगे यहाँ पेस्ट करेंगे तो ये क्या हुआ, हमारे पास तो विकीपीडिया एक्सेस हो चुका है। पूरा विकीपीडिया हमारा पेज ही दिख रहा है इसमें। तो इसका अगर हाइट बीट आप लोग और मेंशन कर लेते हो कि हाइट हो जाएगा 500 px एंड विथ हो जाएगा 100%। ये देखिए आप पूरा आपको विकीपीडिया दिख रहा है यहीं पे, है ना। जबकि विकिपीडिया तो हमारे इसमें कुछ नहीं है। देखिए आप कोई है, कोई भी टैग है वैसा या कुछ भी चीज़ है कंटेंट नहीं, सिर्फ आई फ्रेम टैग की हेल्प से हमारा पूरा कंटेंट आ चुका है इसमें। तो ये एक्सटर्नली हम लोग देख लिया एब्सोल्यूट, और ये हमारा रिलेटिव हो गया। तो इस वीडियो में हम लोग इतना ही रहने देते हैं। आई होप आप लोग बहुत चीज़ सीखे होंगे, जैसे कि आई फ्रेम टैग में बहुत सारे एट्रीब्यूट सीखे, रिलेटिव और एब्सोल्यूट कैसे यूज़ कर सकते हैं। ये हो गया हमारा रिलेटिव एंड ये हो गया एब्सोल्यूट। तो चलिए यहीं तक हम लोग इस वीडियो को एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और भी कई सारी चीज़ें पढ़ेंगे HTML में। एंड देन जब हमारा कंप्लीट हो जाएगा, कुछ कुछ कंप्लीट होने पे आ जाएगा, तो हम लोग बहुत सारे प्रोजेक्ट कंप्लीट करेंगे। देखिएगा आप लोग बहुत सारे प्रोजेक्ट कंप्लीट करेंगे और सारा प्रोजेक्ट इसके जितना भी हम लोग पढ़ेंगे इधर सारा की हेल्प से वो प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा। तो हमारा सारा रिवाइज हो जाएगा, तो नो टेंशन एनी। एंड इसके बाद हम लोग टेबल भी पढ़ना है, टेबल भी अभी हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।